एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा बाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में किस टाइप से फोर्स लग रहा था एंड कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स आखिरकार जाने वाला है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक चीज बिल्कुल इन्वेंट करी थी कि हम लोग जिससे पता लगा पाए कि आखिरकार हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में है। क्या चीज है दीदी वो जो हमारे साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी? दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी तक यार हम लोग ने पढ़ा था कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कैसा होता है, तो यार लेफ्ट हैंड को बुरा ना लग जाए तो हमारे क्या करा, फ्लेमिंग्स ने भाई साहब लेफ्ट हैंड का रूल निकाल दिया है। ठीक है इससे हम लोग को क्या पता लगाना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और इससे बहुत अच्छी अच्छी तुम्हारी स्टेप्स हो रही होगी एकदम स्वैग वाली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, तो इसमें अब कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट करती है वो सारी चीजें हम लोग अभी इस वीडियो में देखने वाले। सो लेट्स बिगिन। सब बात करते हैं हम लोग कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या रहता है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। ठीक है, इस तरीके से दीदी के साथ लेफ्ट हैंड उठाना है और उसको इस तरीके से तुम लोग को लगाना है। किस तरीके से? ये मेरा थंब है, ये मेरी फर्स्ट फिंगर है और ये मेरी सेकंड। इस टाइप से कुछ मैं हर एंगल से तुम्हें दिखा देती हूँ किस टाइप से लगाना है। इस टाइप से बच्चा बाटी कुछ लगाना है कि मेरी जो थंब और ये मेरी फर्स्ट फिंगर है इनके बीच में भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसको स्ट्रेच करो, ये परपेंडिकुलर है या दीदी करेक्ट है। अब देखो इन दोनों फिंगर्स को देखो, ये फर्स्ट वाली को एंड सेकंड वाली फिंगर को देखो, ये दोनों अगेन परपेंडिकुलर है, ऑफ कोर्स दीदी है। तो बच्चा बाटी ये कुछ था हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। ये जो बेटू हमारे थंब होता है ना, ये थंब ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, करेक्ट। ठीक है, अब दीदी जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अब ये जो लास्ट वाली ये वाली सेकेंड वाली फिंगर होती है ये मेरी इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कुछ इस टाइप से तुम लोग को हमेशा बनाना होता है। और हाँ, एक चीज याद रखो, लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड से अप्लाई करोगे। मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी इसके, तो डू नॉट वरी कि यार किस तरीके से दीदी हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो करवाऊंगी मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर हमेशा मेक श्योर कि लेफ्ट हैंड का यूज करो। अगर तुमने गलती से ऐसा कि ये क्वेश्चन में नहीं लग पा रहा है लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड का यूज कर लेते हैं, तो वो हमेशा गलत ही होगा। तो तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करो। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड बोला है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड ही लगाना। मैक्सवेल ने राइट हैंड बोला है तो उसके लिए हम राइट हैंड ही लगाएंगे। ठीक है, गॉट इट? ओके, चलो अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। इसने क्या बोला था, ये 2 पॉइंट्स हम लोग को अगर लिखने को जनरली वैसा तो नहीं आता है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं क्योंकि तुम लोग को इस पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसने बोला था स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब of the left hand such that they are perpendicular to each other। जैसे अभी तुम्हारी दीदी ने बोला कि ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों के बीच में 90 बन रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है? अब इन दोनों के बीच में देखो, इस टाइप से देख सकते हो, ये दोनों के बीच में 90 बन रहा है, या करेक्ट। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरी फर्स्ट फिंगर क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड इफ द मिडल फिंगर्स पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मिडिल फिंगर, ये वाली फिंगर, ठीक है, ये क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द थंब्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बता रही है कि कितना फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में लगा है। तो बच्चा बाटी ये कुछ था हमारे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम अब डिफरेंट क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे कि यार अगर मेरे पास कुछ फोर्सेस ऊपर डायरेक्शन में दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दी है, जैसे देखो यार हमें ना कुछ भी निकालने को आ सकता है। या तो तुम्हें दी हुई होती है कि मैग्नेटिक फील्ड दी हुई होती है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड है, तब बताओ फोर्स किस डायरेक्शन में तुम्हारे पास लग रहा होगा। या फिर तुम लोग को कुछ ऐसा दे सकते हैं कि तुम्हें करंट दिया है, अब तुम्हें बताओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो कुछ भी चीजें तुमसे ये तीनों में से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना बस सीख लो, देन हम लोग क्वेश्चन अब इसके करने वाले हैं। तो बच्चा बेटी अब हम लोग ने ये सीख लिया है कि वो दोनों जो मैग्नेट्स थे हमारे पास, ये दोनों मैग्नेट्स, ये जो बाहर का मैग्नेट था और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, तब इसके ऊपर कैसा फोर्स होगा, क्या फोर्स होगा, तो वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। ये मेरा थंब, ये मेरी फर्स्ट फिंगर, ये मेरी सेकंड फिंगर है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कौन सी फिंगर क्या इंडिकेट कर रही होती है। सो बच्चा बेटी दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज उन क्वेश्चन से तुम लोग को ये समझ में आने लग जाएगा कि यार अगर तुम्हें ये कंडीशन दी होगी तो तुम्हें कैसे फोर्स निकालना है, अगर करंट नीचे दे दिया होगा तब कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमें फिंगर्स को सीधी सी बात है प्लेस्ड करके आना चाहिए। फिंगर्स कहाँ क्या चीजें दी है उस हिसाब से अगर प्लेस करते सीख गए तुम लोग तो बहुत आसान है हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड रूल हो या फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हो। तो इसी के साथ बच्चा बाटी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए
है यार, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो अपनी प्यारी सी दीदी के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।